भारतीय जनता पार्टी के 10 साल पूरे होंगे 2024 में, और 2024 में जब देश के अंदर आम चुनाव होंगे तो कैसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये सवाल है। कहा जा रहा है कि एक जो अंदर की लहर है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, ये रोजगार जैसे मुद्दे को लेकर है। बहरहाल जो काम करने का तरीका केंद्र की मोदी सरकार का है वो ये कि अगर उनके सांसद बेहतर ढंग से काम नहीं करते अपने क्षेत्र में तो उनका टिकट भी काट दिया जाता है। 5 राज्यों के चुनावी परिणाम आए। 3 राज्यों में जो शानदार जीत बीजेपी की रही वो देखने लायक है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि 2024 के लिए जो माहौल है वो बीजेपी ने बना लिया। ऐसे में कई जो केंद्रीय मंत्री थे, कई जो सांसद थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था और वो विधायक बन गए हैं। ऐसे में अब निगाहें बिहार पर है। बिहार वो हॉट केक है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की सियासत देश की दशा और दिशा दोनों जो है वो तय करती है। बात आज हम करेंगे बक्सर लोकसभा सीट की। बता दें आपको कि यहाँ से सांसद हैं अश्विनी कुमार चौबे, और वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। अश्विनी कुमार चौबे के कार्यशैली पर कई दफ़े लोकल जो लोग हैं उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। बात अगर की जाए तो हाल के समय में अश्विनी चौबे उस वक्त विवाद में आ गए थे जब एक एम्बुलेंस के उद्घाटन करने वो बक्सर पहुँचे थे, जिसके बाद उस एम्बुलेंस का जो नंबर है वो वायरल हो गया और कहा जाने लगा कि अश्विनी चौबे बार बार एक ही एम्बुलेंस को हरी झंडी दे देते हैं। सरल शब्दों में बताएं तो क्षेत्र की जनता के लिए जो एम्बुलेंस दिया जाता है सांसद के फंड से, वो बार बार एक ही गाड़ी को लाकर उसे हरी झंडी दिखाने का जो आरोप था वो अश्विनी चौबे के ऊपर लगा था। ऐसे में अब जब 2023 समाप्त होने में महज 3 दिन का वक्त है और 2024 में पूरा देश चुनावी साल में होगा, उससे पहले बक्सर की सियासत में एक बड़ा जो फेरबदल है वो देखा जा सकता है। बता दें आपको कि सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड ने ही आपको एक आईपीएस अधिकारी का इंटरव्यू दिखाया था। दरअसल ये आईपीएस अधिकारी असम के तिनसुकिया के एसएसपी थे। बात हम कर रहे हैं आनंद मिश्रा की। आनंद मिश्रा ने उस दौरान फर्स्ट बिहार से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि उनका जो गृह जिला है वो बक्सर है, और जब वो प्रशासनिक सेवा से दूर होंगे तो निश्चित तौर पर बक्सर के लिए कुछ काम करेंगे। सरल शब्दों में एक बार फिर हम आपको समझाते हैं। एसएसपी जो हैं आनंद मिश्रा, वो असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में अब उन्होंने एक प्रस्ताव जो सरकार है असम की उसके सामने रख दिया है और कहा है कि 16 जनवरी तक उन्हें बीआरएस दे दिया जाए। वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात आनंद मिश्रा ने कर दी है। जब उन्होंने फर्स्ट बिहार से बात किया था, इस दौरान उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या वो अपनी अगली पारी सियासत की ओर देख रहे हैं। ऐसे में आनंद मिश्रा खुलकर तो नहीं बोले, लेकिन उन्होंने इशारों में ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई मौका मिलता है तो वो चुनावी मैदान में ज़रूर होंगे। ऐसे में अब ये स्पष्ट होता नज़र आ रहा है कि 2024 में जब देश के अंदर चुनाव होंगे तो बिहार का एक जो सीट है बक्सर, वहाँ से भी शायद भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति पर काम करेगी। सूत्र बताते हैं कि आनंद मिश्रा को पहले ही हेमंत विश्व शर्मा से हरी झंडी मिल चुकी है। अब जब उनके वो बेहद करीबी और एक बेहतर आईपीएस ऑफिसर हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे में पूर्व में भी बीजेपी ने कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के ऊपर दाव खेला है, और अब जब बीआरएस की बात आनंद मिश्रा ने कर दी है तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अगर बक्सर के अंदर अश्विनी चौबे का टिकट कट जाए तो कोई हैरान वाली बात नहीं होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनावी बिगुल फूंक दिए जाएंगे तो क्या जो इच्छा आनंद मिश्रा ने जाहिर की है, जो रिश्ते उनके हेमंत विश्व शर्मा से हैं, वो आने वाले दिनों में बक्सर में उनके बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर बन सकते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पे मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।